नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। परिस्थितियां अनुकूल होते ही बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करेगा। इस बार अजमेर में नहीं, शिक्षक घर पर भर रहे हैं OMR शीट। साला दर्पण पर अस्थायी वरिष्ठता सूची अपलोड। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया व नामांकन बढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन ही जारी नहीं की। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का ताज़ा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। साला दर्पण पर अस्थायी वरिष्ठता सूची अपलोड। कोरोना काल में शिक्षा विभाग के साला दर्पण जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर मॉनिटरिंग से वर्क फ्रॉम होम को बल मिला है। विभाग ने साला दर्पण पर व्याख्याताओं की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की है, जिसमें स्तर 2019-20 के तक के राज्य के करीब 40,000 व्याख्याताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2118 RR एडहॉक अन्य व्याख्याता हैं। बागीदौरा के ACBO नीरज दोषी ने बताया कि साला दर्पण से अपने स्टाफ विंडो से कार्मिक ID तथा पासवर्ड से लॉगिन अप्लाई ऑप्शन के सीनियरिटी में जाकर अपना वरिष्ठता क्रमांक, नाम, एम्प्लॉय ID, जन्मतिथि, वर्ग, विषय, द्वितीय श्रेणी का वरिष्ठता, RPSC वरिष्ठता क्रमांक, वरिष्ठता वर्ष, चयन वर्ष की जानकारी मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको स्टाफ लॉगिन पर मिल जाएगी। सुविधा के लिए सर्च बाय नेम और सर्च बाय एम्प्लॉय ID का ऑप्शन शुरू हो गया। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो कार्मिक ऑनलाइन आपत्ति रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन पर संशोधन करवा सकता है। यदि दी गई सूचनाएं सही हो तो नो ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना होगा और 28 मई तक करना होगा। परिस्थितियां अनुकूल होते ही बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जारोली ने कहा है कि परिस्थितियां जैसे ही अनुकूल होंगी, बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की पूर्व में स्थगित परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर देगा। उन्होंने शिक्षकों और परीक्षकों को भी बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जल्द मूल्यांकन करने का आग्रह किया है। डॉक्टर जारोली ने शिक्षकों और परीक्षकों के लिए जारी की गई अपील में यह जानकारी दी। डॉक्टर जारोली ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी में बोर्ड की गत 2020 की परीक्षाएं मध्य में स्थगित करनी पड़ी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शाला प्रधानों की पीड़ा को भली भांति समझ सकता है। इस विषम परिस्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी सहयोग से अब तक आयोजित हुई परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं अंकन के लिए परीक्षकों तक पहुंचा दी गई है। छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो, इसलिए बोर्ड ने हर संभव वैकल्पिक व्यवस्था कर परीक्षा कार्यों का निष्पादन कर रहा है। इसके तहत परीक्षकों से अंक ऑनलाइन मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बोर्ड का प्रयास है कि जैसे ही स्थिति अनुकूल हो, बाकी परीक्षाएं शीघ्र करवाई जाएं, जिसकी सूचना यथासमय दी जाएगी। अब होने वाली परीक्षाओं के आयोजन के बाद भी परीक्षा के परिणाम में अधिक समय नहीं लगे। इसके लिए बोर्ड विशेष प्रयास व योजना तैयार कर उनके क्रियान्वयन में जुटा है। डॉक्टर जारोली ने सभी परीक्षकों से अनुरोध किया है कि उन्हें प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं का शीघ्र अंकन कर छात्रों के हित में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक परीक्षा, वरिष्ठ उपाध्याय सभी परीक्षाओं के अंक ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट www.rajdu.board.rajasthan.government.in पर ऑनलाइन थ्योरी मार्क फिलिंग पोर्टल के लिंक पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। जिन परीक्षकों ने अंक भिजवा दिए हैं वे भी ऑनलाइन प्रविष्टि करें। उत्तर पुस्तिका व बंडल व OMR निकटतम संग्रहण केंद्र पर अति शीघ्र जमा कराने का कष्ट करें। इस बार अजमेर में नहीं, शिक्षक घर पर ही भर रहे हैं OMR शीट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा भले ही अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसके बावजूद जिन विषयों की परीक्षा पूरी हो चुकी है उनका परीक्षा परिणाम तैयारी करने के लिए शिक्षकों से कॉपियों की जांच करवाई जा रही है। शिक्षक पहले ही कॉपियां अजमेर भेजते थे, वहां से OMR शीट तैयार की जाती, लेकिन अब यह शीट शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों को ही दी गई है, जो कॉपी जाँच के बाद इसे तैयार कर ऑनलाइन परिणाम फीडिंग कर रहे हैं। इसी ऑनलाइन फीडिंग के आधार पर ही परीक्षा परिणाम तैयार कर जारी किया जाएगा। हालांकि जो शिक्षक कॉपी जांचने के बाद ऑनलाइन नंबर चढ़ा रहे हैं, उनकी जांच बोर्ड कार्यालय की ओर से की जा रही है। शिक्षकों को कॉपी जांच के बाद OMR शीट तैयार की जा रही है। इस शीट को भरने के बाद इसे पाली के वांगड़ स्कूल में बनाए गए संग्रहण केंद्र पर जमा करवाया जा रहा है। यह करते थे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से पहले शिक्षकों को कॉपियाँ जांचने के लिए दी जाती थी, जो जांच के बाद अजमेर जाती। परिणाम को लेकर तैयार OMR शीट को स्कैन कर उसे ऑनलाइन चढ़ाया जाता था। CBSE मेरी पुस्तक मेरी मित्र अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे CBSE स्कूल। नोटिफिकेशन जारी, अब काम शुरू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा विश्व पुस्तक दिवस पर स्टूडेंट के लिए मेरी पुस्तक मेरी मित्र अभियान में CBSE से संबंध सभी स्कूल की भागीदारी अब
भी अब इस अभियान में कर दी गई। सीबीएसई डायरेक्टर एकेडमिक्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सीबीएसई से संबंधित सभी संस्था प्रधानों को मेरी पुस्तक मेरी मित्र अभियान की सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए निर्देश जारी किए। यहाँ यह भी कहा गया कि वे संस्था की लाइब्रेरी में उपलब्ध बेहतरीन पुस्तकों की सूची जारी करें और किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। साथ स्टूडेंट के हित पर इंटरनेट पर उपलब्ध पुस्तकों की सूची भी स्टूडेंट को उपलब्ध करवाएं। लॉकडाउन से उपजे एकाकीपन दूर करने का बेहतरीन साधन पुस्तकें। सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि किताबें पढ़ने से स्टूडेंट के वर्तमान में एकाकी जीवन में उत्पन्न दुष्प्रभाव जैसे चिंता, भय, चिड़चिड़ापन को समाप्त करने में सहायता मिलती है। स्टूडेंट को आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक क्रियाशीलता बढ़ती है। नोटिस के अंत में सभी संस्था प्रधानों से इस अभियान में पूर्ण मनोयोग से भागीदारी निभाने का आग्रह दोहराया गया। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया व नामांकन बढ़ाने को लेकर विभाग ने गाइडलाइन ही जारी नहीं की। प्रदेश भर में सरकारी विद्यालयों में नए स्तर की शुरुआत 1 मई से शुरू हो जाती है। वहीं प्रवेश प्रक्रिया, नामांकन, भर्ती का कार्य भी मई माह में जोर पकड़ देता है। इस बार कोविड-19 के चलते अभी तक विभाग ने गाइडलाइन जारी नहीं की है। प्रवेश प्रक्रिया और ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों में चल रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी लॉकडाउन से पहले ऑनलाइन फॉर्म ले गए थे, लेकिन अभी तक उनकी लॉटरी नहीं निकाली गई है। शिक्षा विभाग अभिभावकों के आवेदन करने का एक और मौका दे सकता है। आरटीआई के तहत प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग ने अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया 29 फरवरी से ही शुरू हो गई। लॉकडाउन के चलते बहुत से विभाग प्रवेश फॉर्म जमा नहीं करवा पाए थे, में लॉटरी भी निकाली नहीं गई थी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में प्रदेश के लोगों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने के आदेश दिए हैं। स्कूलों में नामांकन का कार्य भी होगा प्रभावित। प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में 1 मई से नामांकन बढ़ाने को लेकर अध्यापक घर घर दस्तक देना शुरू कर देते हैं। नामांकन बढ़ाने के लिए रैलियां, नामांकन, सरपंच, वार्ड पंच, स्थानीय भामाशाहों और गांव के प्रबुद्धजनों का सहयोग लेकर नामांकन बढ़ाया जाता है। कोविड-19 के चलते इस बार प्रवेश प्रक्रिया और नामांकन सहित अन्य सभी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि अभी सरकार ने विद्यालय के प्रवेश को लेकर कोई नीति नहीं बनाई है। मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एडीओ हरदयाल सिंह का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से जल्द प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइन जारी होगी। इसके उपरांत हम शिक्षकों की टीमें तैयार कर नामांकन बढ़ाने और प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का कार्य करेंगे। अभी तक आरटीआई के तहत प्रदेश के प्रवेश को लेकर विभाग के आदेश नहीं मिले हैं।